श्रीनिवास आया था और ये बताया कि महर्षि ने जो समय निश्चित किया था राजकुमारी पद्मावती के विवाह के लिए, वो समय अनुचित है। बहुत कलाएं आती है ना श्रीनिवास को, प्रार्थना करना कि ज्योतिषी भी आती हो। नहीं तो आज उसका अंतिम दिवस होगा हमारे घर में कार्य करने का। ऐसा क्या कर दिया श्रीनिवास ने? बाबा से तो आज तक उनकी विद्या में कभी कोई भूल नहीं हुई है। और यदि श्रीनिवास दोषी सिद्ध हो गया तो हमारा विवाह होना तो असंभव है। हे महादेव, क्या कर दिया श्रीनिवास ने अब? मैं जानता हूँ इस समय तुम क्या सोच रही होगी भार्गवी। नहीं ना कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बस एक ही कारण है कि श्रीनिवास की श्रेय सदैव उसी के साथ रहे। जिसने हमारे बीच आने का प्रयास किया है अब वही हमें साथ लाएगा। बस तुम अपने श्रीनिवास पर विश्वास रखो। इतना समय हो गया, श्रीनिवास कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं है? रुकिए गोविंदराज, श्रीनिवास कहाँ है? हम कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीनिवास यहाँ महल में नहीं? यदि वो यहाँ नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज पुनः कोई समस्या खड़ी करने वाला है ये श्रीनिवास। कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहा गोविंदराज, समस्या का हल निकाल रहा हूँ। बस प्रतीक्षा है तो ऋषि भृगु के आगमन की। ये किसका आगमन हो रहा है? मैं यहाँ पे ऋषि भृगु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हें इसी क्षण बुलाया है। चलो हमारे साथ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अरे मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। राजकुमार वासु आप समझाइए ना। हाँ, कह दो पद्मावती से कि श्रीनिवास अभी नहीं आ सकता है। हमें पिताश्री और ऋषि भृगु से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। किंतु राजकुमारी ने कहा है जो भी आवश्यक कार्य सब छोड़कर आना है। श्रीनिवास, अगर तुम नहीं गए तो राजकुमारी अत्यंत क्रोधित होंगी। नहीं, समझो मैं यहाँ से निकल गया और ऋषि भृगु आ गए तो क्या मैं महर्षि भृगु और राजा आकाश को प्रतीक्षा करवाऊं? अब राजकुमारी पद्मावती को ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वहां आने से राजा आकाश और महर्षि भृगु का अपमान हो। नहीं, ऋषि भृगु को तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उनके महल में प्रवेश करते ही हम तुम तक संदेश पहुंचवा देंगे। तो तुम यहाँ आ जाना। राजकुमार वासु है ना यहाँ राजन के साथ। कुमार वासु, आप समझाइए ना इसे। श्रीनिवास, तुम जाओ इनके साथ, नहीं तो ये दोनों यहां से जाने नहीं वाली। पर हाँ, ऋषि भृगु के आते ही श्रीनिवास के पास संदेश पहुंच जाना चाहिए उनके आगमन का। अवश्य कुमार। हे महादेव, यदि पद्मावती ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है और उत्तर मांगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं अपने पूर्ण जीवन में तुम जैसे युवक से कभी नहीं मिली श्रीनिवास। तुम्हारे साथ बिताया हर एक क्षण मेरे लिए अत्यंत विशेष है। राजकुमारी, श्रीनिवास, वहां क्यों खड़े हो? भीतर आओ।
मुझे विश्वास है कि आपने मुझे बुलाया है तो कोई विशेष प्रयोजन होगा, किंतु मुझे बहुत सारे विशेष कार्य हैं, मैं पहले वो कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ना। नहीं, मैं जो कहना चाहती हूँ उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। आओ ना। आओ, बैठो ना। एक क्षण। ये देखो, ये विशेष रूप से मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। चक्कर बताओ कैसा है? अच्छा लगा? तो और लो ना। नहीं? अच्छा। कैसा लगा तुम्हें इत्र? ये वही इत्र है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। कहाँ रह गए ऋषि भृगु? इससे पहले कि पद्मावती अपना प्रेम मेरे समक्ष व्यक्त करे, कृपा करके महादेव के लिए आ जाइए। आइए आइए ऋषिवर, आइए। क्या हुआ राजन? मुझे इस तरह अकस्मात बुलाने का कारण? कोई समस्या नहीं है ऋषिवर, आप विराजिए, फिर बात करते हैं। जब राजपुरोहित की विद्या को संदेह की दृष्टि से देखा जाए तो शांत होकर कैसे बैठ सकता है राजन? मैंने आज तक अपना हर कार्य, अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया, कभी कोई चूक नहीं की। और राजकुमारी पद्मावती तो मेरी पुत्री जैसी है। क्या आपको लगता है कि मैं उसके स्वयंवर की मुहूर्त को निकालने में कोई चूक करूंगा? नहीं ऋषिवर नहीं, हमें आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु यदि कोई आपकी योग्यता पर, आपके ज्ञान पर उंगली उठाए तो उसे स्पष्टीकरण तो देना बनता ही है ना, जो आपके हित में भी है और राज्य के हित में भी। तो मुझ पे प्रश्न उठाने वाला श्रीनिवास कहां है? मैं भी तो देखूं कौन सी त्रुटि निकाली उसने मेरी ज्योतिष विद्या में से। तुम खड़े क्यों हो गए श्रीनिवास? बैठो ना। श्रीनिवास, वो मैं बहुत समय से तुम्हें एक विशेष बात बताना चाह रही थी। कैसे कहूँ?